वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्ituaries की जो जनवरी मंथ में हुई हैं ऑलरेडी। ऑब्ituaries का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि जो पर्सन अभी हाल ही में जो गुजरे हैं, जिनका निधन हुआ है, तो इनका प्रोफेशन पूछा आता है कि ये बाई प्रोफेशन कौन थे। दूसरी चीज़, ये बिलोंग कहाँ से करते थे, इनका एरिया, मतलब कि अगर फॉरेनर हैं तो कंट्री पूछ ली जाती है, या फिर अगर इंडिया में हैं तो उनका रीजन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो लोग दोस्तों पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत सारे रेगुलर अपडेट जो है वो उन तक आते रहें। और साथ में इस बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें मोबाइल में। जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास रेगुलर अपडेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले मूव करते हैं वेटरन जर्नलिस्ट देवदत्त पास अवे। अभी देखो हाल ही में देवदत्त जी, इनका निधन हुआ है। अब ये कौन थे मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस टाइम पर ये पत्रकार थे, और बिरला हाउस में उस टाइम पर ये मौजूद भी थे। ठीक है, तो ये इन्होंने साक्षात ये सब घटना देखी भी थी और उसका टेलीकास्ट भी किया था। तो महात्मा गांधी जी के टाइम पर जो पत्रकार थे, महात्मा गांधी की जो एसिनेशन हत्या हुई थी उस टाइम पर ये पत्रकार थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, इस वजह से ये काफ़ी जाने माने हैं। ये इसलिए न्यूज में आपसे पूछ लिया जा सकते हैं। और बात की जाए ये एसोसिएटेड किसके साथ में थे, तो ये पंजाब बेस्ड एक हिंदी समाचार है, और गुजरात का संदेश और उड़ीसा का एक है न्यूज़पेपर प्रगतिवादी, इनके साथ में ये जुड़े हुए थे। तो आप इसके बारे में भी नोट डाउन कर सकते हैं। और गांधी जी का एसिनेशन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। अगले मूव करते हैं। इसमें लिखा है हॉलीवुड लीजेंड एंड हैरी पॉटर एक्टर जॉन हर्ट डाइज। देखो जॉन हर्ट इन्होंने दो जगह काम किया था। एक हॉलीवुड में ही हैरी पॉटर नाम से आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, तो इसमें भी इन्होंने काम किया है। और साथ में ही दोस्तों द एलिफेंट मैन, इसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया था। तो ये ब्रिटिशर्स हैं, तो आप ये भी नोट डाउन कर लें कि ब्रिटिश के मूल के हैं ये। और इन्होंने दो जगह काम किया था, द एलिफेंट मैन और हैरी पॉटर में। ठीक है, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो ये है यूएस की एमी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस मैरी टेलर। अब अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, और इनके बारे में केवल दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि पहली चीज़ कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये यूएस से बिलोंग करती हैं, और इनको एमी अवार्ड भी ऑलरेडी मिल चुका। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर यह है कि इनका कौन सा सबसे फेमस टेलीविज़न था। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो एमी अवार्ड होता है वो किस लिए दिया जाता है? जो लोग टेलीविज़न के क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना योगदान देते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इनका एक टेलीविज़न में रोल था द डिक वैन डाइक शो, ये 1960s के अराउंड में था। तो इसको भी नोट डाउन कर लें, बहुत फेमस था इनका। ऐसा कभी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो टीवी शो है ये किससे रिलेट करता है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। एंड शी वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर इन 1980s फॉर द फिल्म द ऑर्डिनरी पीपल। इस मूवी के लिए द ऑर्डिनरी पीपल, इसके लिए इनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था 1980s में। नेक्स्ट मूव करते हैं रशियन एम्बेसडर कैटकिन पासेस अवे। अभी हाल ही में रशिया के जो राजदूत थे उनका भी निधन हुआ, कैटकिन। ठीक है, और इनको अभी हार्ट अटैक हुआ था, तो इस वजह से इनका निधन न्यू दिल्ली में हुआ। तो आप ये नोट डाउन कर लें। और इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कैटकिन। ठीक है, और ये रशिया के एम्बेसडर थे भारत में। एम्बेसडर मतलब दूत। फाइन, तो ये चीज़ें आपसे पूछ ली जा सकती हैं। और इनके कार्यकाल के दौरान भारत और रशिया के रिश्ते बहुत मजबूत हुए भी। अगले की ओर मूव करते हैं। इसमें लिखा है रिनोन उर्दू पोएट एंड लिरिस्ट नक्श लैपरी पासेस अवे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत दिग्गज हस्तियों में इनका नाम लिया जाता है। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था? जसवंत राय शर्मा। और ये उर्दू के पोएट थे बाई प्रोफेशन, और इनको एक नाम से और जाना जाता है, नक्श लैलपुरी। ये आप नोट डाउन कर ले। इनका हाल ही में अभी निधन हुआ, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। एक चीज़ और, जो इनके बहुत बेस्ट सुपर सॉन्ग थे उसमें क्या था? उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराया, एक ये था, और एक था दो दीवाने शहर में। ये दो चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, शायद आपसे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाए। एक और बात करते हैं, सीबी विश्वेश्वरा ब्लैक होल डिस्कवरी इन्होंने की थी, और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। फिजिक्स के ये साइंटिस्ट माने जाते हैं, और बहुत ही मतलब इनकी खोज जो थी बहुत उम्मीदा थी, जिसको कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल इन इंडिया। ठीक है, और इनका अभी प्रोलॉन्ग इलनेस जो थी, लंबे अंतराल से इनको एक बीमारी आ रही थी, उस वजह से इनका हाल ही में निधन हो गया। ही वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स एंड मेड मेजर कंट्रीब्यूशंस
टू दिस फील्ड ऑफ रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि फॉर्मर छत्तीसगढ़ मिनिस्टर तरुण प्रसाद चटर्जी नो मोर। मतलब आपसे ये पूछा सकता है तरुण प्रसाद चटर्जी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे या बाई प्रोफेशन ये कौन थे? तो ये पॉलिटिकल लीडर थे, तो आप ये बता सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सीनियर कांग्रेस के लीडर थे और फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भी थे, तरुण प्रसाद चटर्जी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि वेटरन एक्ट्रेस गीता सेन पासेस अवे। गीता सेन अभी इनका हाल ही में निधन हुआ और ये बहुत दिग्गज एक्ट्रेस में इनको काउंट किया जाता है। तो जो लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा किया है, ऐसे लोगों के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जा सकते हैं। और गीता सेन जो है ये फिल्मकार मृणाल सेन जो है इनकी वाइफ थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सी इज नोन फॉर हर एक्सलेंट वर्क इन द फिल्म्स लाइक कोरस, कैलकाटा 71, खारिज एंड एक दिन प्रतिदिन। ऐसी मूवीज में इन्होंने काम भी किया है, तो आप इनके कुछ जो फिल्म्स हैं इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर दीपक रॉय डेड। अभी हाल ही में दीपक राय इनका निधन हुआ है और ये नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर थे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है कि प्रोफेशन पूछता है और उस पर्सन का नाम, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो दीपक राय ये किससे रिलेट करते हैं? ये मूवीज से रिलेट करते हैं और इनकी एक मूवी थी लिमिट टू फ्रीडम, तो इसके लिए इनको नेशनल अवार्ड दिया गया था 1996 में और कैटेगरी थी बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म्स। अब इनका हाल ही में निधन हो गया, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। सुरजीत सिंह बरनाला और ये पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। तो ये पंजाब की पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं और अभी हाल ही में पंजाब में इलेक्शंस भी अभी कंडक्ट हुए हैं, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और दूसरी चीज़, ये चीफ मिनिस्टर तो पंजाब के थे, साथ में गवर्नर थे तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट बात की जाए, फॉर्मर ईरानियन प्रेसिडेंट रफसांजनी डाइड। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि रफसांजनी ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ईरान के थे। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और इनको हार्ट अटैक हुआ था, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इन्होंने जो एज अ प्रेसिडेंट वर्क कब से कब तक किया था? 1989 से लेकर 1997 तक किया था। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, जब ईरान की बात आई है तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानियन रियाल, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। दोस्तों अभी एक पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें ईरान में कुछ मिसप्रिंट हो गया था, तो आप उसको करेक्ट कर लें। जो राइट डेटा है वो यही है कि ईरान की कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। तो जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो के डेटा को अपडेट भी कर लें साथ में। नेक्स्ट बात की जाए, अब्दुल हलीम जफ़र, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये सितार वादक थे, बहुत महान सितार वादक थे। तो ये सितार प्ले करते थे, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनको दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ और ये इंडिया के सितार प्लेयर बहुत जाने माने थे, तो इस वजह से इनको नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। पद्मश्री 1970s में दिया गया था और पद्म भूषण 2006 में दिया गया था। और साथ में दोस्तों संगीत नाटक कला अकेडमी अवार्ड जो है वो 1987 में इनको दिया गया था। तो ये बहुत महान थे, इस वजह से इनके बारे में क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। ओमपुरी अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, तो ओमपुरी के बारे में तो सारे लोग जानते ही होंगे, इनको हार्ट अटैक हो गया था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको पद्म श्री जो है वो कब दिया गया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, क्या इनको पद्म श्री दिया गया था या नहीं दिया गया था? तो इनको पद्म श्री दिया गया था। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लें। और ये भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत के अंदर, तो इसको भी नोट डाउन साथ में कर लें। और इन्होंने पाकिस्तानी, इंडियन, ब्रिटिश एंड हॉलीवुड और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया है। तो अभी इनको हाल ही में हार्ट अटैक हुआ था, इस वजह से इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में है। कर्नाटका मिनिस्टर एच.एस. महादेवा, इनकी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एच.एस. महादेवा जो है वो किस फील्ड से रिलेट करते हैं? तो ये पॉलिटिकल लीडर हैं और किस रीजन के हैं? ये कर्नाटका के। ठीक है, तो आप ये नाम इनका नोट डाउन कर लें। और पूरा नाम था इनका हालाहाली श्रीकांता शेट्टी महादेवा। ठीक है, ये आप नाम नोट डाउन, इनका फुल नेम नोट डाउन कर लें। और इनका बेंगलोर में कार्डियक अरेस्ट इनको हुआ
दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन इन शुगर इन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उसमें ये इस मिनिस्ट्रीज में भी रह चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, बीरा रोबिन डाइज, और ये यूएसए की हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा ये खगोल विज्ञान में बहुत ही जानी मानी थी, तो इस वजह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पाया था कि जो गैलेक्सी होती हैं वो उस तरह से नहीं घूमती जैसे कि उनके बारे में भविष्यवाणी की गई हैं, और इसी बात ने इनकी इस थ्योरी में मदद भी की थी कि वहाँ पर कुछ और भी कुछ फोर्सेस भी काम में लगे हुए हैं जो कि डार्क मैटर हैं। तो इसके बारे में इनकी थ्योरी थी, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, तो ये पूछा आपसे जा सकता है। और क्वेश्चन आपसे बनेगा कि बीरा रोबिन जो है ये कहाँ की बिलोंग करती है, किस कंट्री की, तो ये यूएसए की थी। और ये किस फील्ड से बिलोंग करती है, ट्रांसफार्मर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, खगोल शास्त्री जिनको हम कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये है स्टार वॉर्स एक्ट्रेस कैरी फिशर पासेस अवे। स्टार वॉर्स की जो एक्ट्रेस हैं कैरी फिशर, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। और ये पूछा सकता है कि किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये अमेरिकन एक्ट्रेस हैं। और स्टार वॉर्स जो फिल्म सीरीज है इसमें इन्होंने काम किया था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। एक्स मध्य प्रदेश सीएम सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा जो हैं इनका भी हाल ही में निधन हुआ, और ये पॉलिटिकल लीडर थे। किस फील्ड से बिलोंग करते थे, पॉलिटिकल लीडर, और किस रीजन से, मध्य प्रदेश के ये एक्स सीएम भी रह चुके हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। 2 बार के मध्य प्रदेश के सीएम बन चुके हैं, तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पर भी रह चुके हैं। फॉर्मर श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रत्नश्री विक्रमा के पास से सबे। अभी हाल ही में श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्मर, इनका भी निधन हुआ, तो इनका नाम नोट डाउन कर लें क्योंकि कभी ऐसा चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो ये प्राइम मिनिस्टर जो थे वो महिंद्रा राजपक्षे के टर्म में भी थे, ठीक है। अगर बात की जाए विक्रमानायके हैड सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग महिंद्रा राजपक्षेस टर्म एज अ प्रेसिडेंट फ्रॉम 2005 टू 2010। आप इसको नोट डाउन कर लें। कुछ और जुड़ी बातें भी श्रीलंका से मैं आपको बताना चाहूँगा। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयावर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो। ये दोनों अगर ऑप्शन में केवल देखो एक दिया होगा, अगर कोलंबो दिया है तो कोलंबो पे टिक करेंगे, अगर ये दिया हुआ है तो ये भी ठीक है, दोनों हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है, ये है प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना, आप इसको नोट डाउन कर लें। और प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ के, आर विक्रमासिंघे, जिनको हम कहते हैं रानिल विक्रमासिंघे। और वहाँ की करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी चलती है। तो ये वहाँ से श्रीलंका से जुड़ी कुछ जानकारी जिसको आप नोट डाउन कर लें। को आर्टिस्ट ऑफ नेशनल एम्बलम दीनानाथ भार्गवा डाइड। अभी हाल ही में दीनानाथ भार्गव ये नेशनल एम्बलम जो है इसके को आर्टिस्ट माने जाते हैं, और इन्होंने जो स्केच डिजाइन किया था, ये जो आप देखते हैं जो लायन कैपिटल ऑफ अशोका भी इसको हम कहते हैं, तो ये इनके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, इस वजह से ये न्यूज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेट करती है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है उस पर भी ये बहुत जगह जितने भी सरकारी केंद्र सरकार के लोगोज होते हैं वहाँ पर इस लोगों का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर सौमित्र चौधरी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, तो इस वजह से आप इसको भी नोट डाउन कर लें। और प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके अब नीति आयोग बना दिया गया। जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो ऐसा किया गया था, प्लानिंग कमीशन को ही रिप्लेस किया गया नीति आयोग से, ठीक है। और जो मिस्टर चौधरी थे ये बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, और 63 वर्ष की एज में ये अपॉइंट हुए थे, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए टाइटैनिक के एक्टर बेर्नार्ड फोक्स, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि टाइटैनिक जो है इसको ऑस्कर के लिए मिला था अवार्ड भी, तो ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। बेर्नार्ड फोक्स, ठीक है, और इनका हार्ट फेल हुआ, इस वजह से इनका निधन हुआ। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज रोल्स इन ABC सीरीज बेबिज्ड एंड जेम्स कैमरून्स ऑस्कर विनिंग पिक्चर टाइटैनिक। तो इन दोनों में इन्होंने काम किया है, तो जिस जिस जगह पर काम किया है इसके बारे में आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। फॉक्स ऑल्सो मेड अपीयरेंस इन सेवरल ब्रिटिश फिल्म्स एंड TV शोज, और ये कहाँ के थे, ब्रिटिशर्स थे, तो ये आप नोट डाउन कर लें।
नेक्स्ट बात की जाए, अभी ये तो बहुत फेमस न्यूज़ है, सबको पता होगी कि तमिलनाडु की सीएम जयललिता, इनका निधन हुआ था। तो ये मैं जनवरी में इसको मैंने इसलिए रख लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और काफ़ी रिलेट हो सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रख दिया। अब तमिलनाडु की सीएम जो थी पहले, जयललिता जी, इनका निधन हुआ और 68 ईयर ओल्ड थी और इनकी पार्टी थी AIADMK। ठीक है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कभी कभी पूछा जा सकता है। और साथ में ये कितने बार सीएम रही थी, ये बनी थी 5 बार सीएम। ठीक है, 5 टर्म्स जो हैं इन्होंने एज ए सीएम किए थे 1991 से लेकर 2016 तक में। ठीक है, और इन पर करप्शन के एलिगेशंस भी लगे जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इनको तुरंत बेल मिली और उसके बाद से इन पर सारे चार्जेस जो फ्रेम किए गए थे वो सारे हटाए गए क्योंकि पाया गया कि इन पर आय से अधिक संपत्ति के कारण इन पर लगाया गया था केस, तो वो बाद में विड्रॉ किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात की जाए, फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी अंपायर फुलेल सिंह सजलाना पास्ट अवे। देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि फुलेल सिंह सुजलाना जो थे ये एक अंपायर थे, तो किस चीज़ के अंपायर थे, ये हॉकी के अंपायर थे। ठीक है, हॉकी अंपायर थे, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, हॉकी अंपायर फुलेल सिंह, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने काम किया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ और ये मुंबई हॉकी एसोसिएशन लिमिटेड MHAL है, इसमें भी सेक्रेटरी की पोस्ट पर ये रहे थे, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो दोस्तों और कुछ खबरें जो हैं वो आप तक जरूर आएंगी फरवरी की, तो आप लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो आप कमेंट करके जरूर क्वेश्चन पूछ लें, साथ में अपना आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, साथ में फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और इसकी जुड़ी PDF जो है वो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।